हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा, इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा बोल ही जाते, इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। छपरा, सिवान से लेकर के बेगूसराय तक अब ये फैलता जा रहा है, यानी कि उधर भी घटनाएं हुई है। इसके बाद नीतीश कुमार बुरी तरीके से घिर गए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। बीजेपी लगातार मौके पे जा रही है और गरीबों को मुआवजा देने की मांग कर रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी और नीतीश कुमार साथ मिलकर के उठाए थे और फिर कानून बनाए थे शराबबंदी का। अब वो शराबबंदी कानून नीतीश कुमार पे भारी पड़ने लगा है। इसी बीच बीजेपी से उनका रिश्ता टूट गया। बीजेपी को लग रहा है कि यही मुफीद मौका है जब नीतीश कुमार पे वार किया जाए। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि महागठबंधन के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी है। जीतन राम मांझी से लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मुआवजे की मांग कर रही है। स्वाभाविक रूप से जब नीतीश कुमार गठबंधन के बाहर और गठबंधन के अंदर घिरे तो जैसे पहले दिन उनका सुर था उसमें अब नरमी आ गई है। और देखिए कि किस तरीके से वो तर्क दे रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। सोचिए, और नहीं अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है। हाँ, शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं। हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे, अब पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का जी। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। आई जो इनका है सीपीआई एमएल, तो हम लोग के नेता है जॉर्ज साहब, इतना पुराना रिश्ता। तो कभी जो पुराना संबंध है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है। और कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए, इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो। ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा, इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा बोल ही जाते, इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। देखा आपने, नीतीश कुमार जो है कम्युनिस्ट पार्टी से, माले से अपने पुराने संबंधों की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशलिस्ट का और कम्युनिस्ट पार्टियों का पुराना रिश्ता है, वो हमारा हमेशा साथ देते रहे हैं। इस मामले में आप लोग साथ दीजिए। बीजेपी को घेर रहे हैं कि वो जो है सिवाय घेरने के और कर क्या रहे हैं, विकास का कोई काम तो हो नहीं रहा। मोरबी का मामला उठा रहे हैं, मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ लगभग 150 लोग मरे थे, एक दिन छपा, बंद हो गया। बिहार के मामले को तूल दिया जा रहा है, जानबूझ के तूल दिया जा रहा है। तो मैं इसका कंपनसेशन देने वाला नहीं हूँ। जो शराब पी करके मरेगा वो मरे, कंपनसेशन कोई नहीं मिलेगा। दरअसल नीतीश कुमार का ये वो कानून है जो सिर्फ गठबंधन के अंदर ही नहीं, पार्टी के अंदर भी रिफ्ट पैदा कर रहा है। आपको याद है जिस दिन कुढ़नी का रिजल्ट आया था, उसी दिन संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ट्वीट किया था कि इस रिजल्ट से हमें सबक लेना होगा। जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। और शराबबंदी को लेकर के हर कोने से सवाल उठ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का जो कानून है पूरी तरीके से फेल है। गरीब लोग जेल में हैं और जिनके पास पैसा है वो जो है शराब पी रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और पुलिस को कमाई का एक नया जरिया मिल गया है, तस्करी कराने का एक जरिया मिल गया है।
तो अब देखिए ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ना, अब भीड़ से जुड़ता जा रहा है। क्या है, दो ही क्लास है दुनिया में, देश में, प्रदेश में, वो है अमीर और गरीब। स्वाभाविक रूप से जहरीली शराब कौन पिया होगा? गरीब होंगे, मजलूम होंगे, जो कि शाम को पोगा पीते हैं और उनकी मौत हुई है। अब इसमें बीजेपी को ये लग रहा है कि यही मौका है कि नीतीश कुमार को घेरा जाए, गरीबों का मुद्दा है, लिहाजा गठबंधन के अंदर रिफ्ट पैदा होगा। अभी तक तो तेजस्वी यादव साथ दे रहे हैं नीतीश कुमार का, लेकिन वो कितना मन से साथ दे रहे हैं और किस हद तक देंगे ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इसलिए कह सकते हैं कि उनका साथ देना मजबूरी है, लेकिन गठबंधन के अंदर से आवाज़ तो उठने ही लगी है। यदि जीतन राम मांझी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां आवाज़ उठा रही हैं, फिर कब तक बचेंगे नीतीश कुमार? देखते हैं कि आगे अब इस मामले में क्या होता है। क्या मोरबी का हवाला देने से, पश्चिम बंगाल का हवाला देने से और बीजेपी पर वार करने से नीतीश कुमार बच जाते हैं, या ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता है? रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।